अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, दोस्तों, सामीन, भाइयों और बहनों। ये जो तावीज़ स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो, ये तावीज़ बड़ी पावरफुल तावीज़ है। ये इसी में बदूह का एक तावीज़ है। ये तावीज़ जब तक आपको छोटा सा एक ज़कात है, ये ज़कात नहीं देगा तो काम नहीं करेगा। बग़ैर ज़कात ये काम नहीं करेगा। इसलिए ये ज़कात देने के बाद ये तावीज़ गुली की तरह काम करेगा। हज़ारों अमल एक साइड में रख दो या बदूह का अमल एक साइड में रख दो, इतना पावरफुल से काम होता है। पूरा ज़िंदगी अब दुनिया का हर किस्म का काम इस तावीज़ से ले सकती है। इस तावीज़ के ज़रिए आप हाजिरात भी कर सकती है। इस तावीज़ के ज़रिए मोहब्बत, जुदाई, किसी किस्म का जिन्नात, आसिब जिन्नात मरीज़ के ऊपर तो 5 या 10 सेकंड के अंदर 5 या 10 सेकंड के अंदर जिन्नात मरीज़ पर हाजिर कर सकती है। आप बातचीत कर सकती है, हम कलाम कर सकती है। इसी तावीज़ के ज़रिए जादू भी हाजिर कर सकती है, वह अलग तरीका है। तो पहले इस तावीज़ की ज़कात दे देना है, उसके बाद आप जो चाहे दिल चाहे जो जायज़ काम है वो आप पूरा आप कर सकती है पूरा ज़िंदगी। तो ज़कात का तरीका है, ये जो तावीज़ आप देख रहा हो, ये तावीज़ नौचंदी इतवार से, चाँद की पहली इतवार से खुली आसमान की नीच में बैठे, ऊपर में छत वगैरह नहीं होना, खुली आसमान की नीच में सुकून एक जगह में बैठे, अगरबत्ती वगैरह जलाए, कपड़ा पर इत्र लगाए, काली पेन से सफ़ेद पेपर में ये जो तावीज़ है, ये तावीज़ 20 तावीज़ लिखना है। जैसा है बीच में इसी तरह खाली रखना है, बीच में जिस तरह खाली है इसी तरह खाली रखना है। और सबसे छोटी जो आदत है वो पहले लिखना है, ठीक है। जैसा पहली 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 14, उसके बाद 15, उसके बाद 16, इसी तरह आप लिखना है। ऊपर में 786 लिखना है। इसी तरह 20 तावीज़ लिखना है। ओवर राइटिंग नहीं करना। ये तावीज़ लिखने के टाइम किसी के साथ बातचीत नहीं करना। 20 तावीज़ लिखने के बाद वो अलग अलग से आप काट लीजिए। काटने के बाद आप 100 किलो आटा यानी 20 तावीज़ तो आप जैसा इतवार के दिन आप लिख लिया, इतवार के दिन लिख लिया। दूसरी ये तावीज़ लिखने के बाद आप हर तावीज़ में ये जो अजीमत देख रहा हो, या बुदूह तबदूहतु मिनल बुदूही फिल बुदूही बुदूही का, या बुदूह, मैं फिर बोल रहा हूँ, या बुदूह तुबदूहतु मिनल बुदूही फिल बुदूही बुदूही का, या बुदूह। यह आज़िमत है। हर तावीज़ में 20 बार यह आज़िमत आप पढ़ना है। हर तावीज़ में 20 बार यह आज़िमत पढ़कर दम करना है। उसके बाद ये तावीज़ आपके पास हिफाजत से रखें। सुबह आप जब सुबह जैसा पीर के दिन सुबह 100 किलो आटा में 20 गुली बनाए। उसके बाद हर गली के अंदर एक एक तावीज़ नक़ूश आप डाल दें। उसके बाद लपेट लीजिए अच्छी तरह। उसके बाद ये आप दरिया में जाकर आप छोड़ दें। बड़ी दरिया, समंदर, नदी होना चाहिए, बड़ी तालाब होना चाहिए जिसमें मछली मौजूद है। यानी 100 किलो आटे से 20 गुली बनाना है और 20 गुली के अंदर ये 20 तावीज़ डालना है। उसके बाद आप दरिया में डाल देना है। इसी तरह अब 20 दिन तक लगातार यह अमल जारी रखना है। यानी दोपहर में, दिन में, किसी भी टाइम जो टाइम लिखा है हर दिन उसी टाइम में लिखना है। हर दिन उसी टाइम में यह तावीज़ लिखे। उसके बाद वज़ू के साथ तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद हर तावीज़ में 20 बार यह आज़िमत पढ़ के दम करे। उसके बाद यह तावीज़ हिफाजत से रखे। सुबह जब फजर के नमाज के लिए आप उठेगा उसी वक्त या फजर के नमाज के बाद ये 100 किलो आटा से आप 20 गुली बनाए। उसके बाद ये अच्छी तरह लपेट लीजिए। उसके बाद आप दरिया में छोड़ दें। इस तरह 20 दिन तक जारी रखें। परहेज़ कुछ नहीं है, सिर्फ बीबी आपका है तो, या औरत आपकी हस्बैंड है तो बीबी हस्बैंड के साथ हम बस्तरी नहीं करना। और सिर्फ बकरी, गाय, भैंसे की गोश्त अब नहीं खाना। बाकी सब कुछ खा सकती है, कोई मुश्किल नहीं। और अमल के दौरान किसी को पता नहीं चले ये अमल आप कर रहा हो, यानी किस काम के लिए अमल कर रहा है, किसका ज़कात दे रहा है, इस तरह किसी को नहीं बताना। और बाकी अब अमल जारी रखो इंशाल्लाह। और उसके बाद भी ज़कात अदा हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप काम लेना है, मैं दूसरी बात की ओर मेरी तवज्जो चले जाती। तो उसके बाद ज़कात अदा होने के बाद आप हर दिन ये तावीज़ 3 आदत आप लिखते रहना है और 3 बार ये अज़ीमत पढ़ते रहना है।
ताकि आपकी ज़कात कायम रहेगा। हर दिन 3 आदत लिखते रहना, यानी एक कापी में लिखे, कापी भरने के बाद ये आप दरिया में फेंक दे और हर दिन ये जो आज़िमत है 3 बार पढ़ते रहे। किसी काम के लिए आप, जैसा किसी मोहब्बत का काम है, तो ये बीच में जो खाली घर है उसमें मतलूब और तालिब का नाम लिख लेना है। उसके बाद आप 20 तावीज़ इसी तरह लिख लेना है। 20 तावीज़ लिखने के बाद इसी तरह 100 किलो आटा में ये 20 तावीज़ डाल देना है। उसके बाद जो मतलूब है या जो आप है, आप चाहे तो दूसरे का काम कर सकती है, दरिया में डाल देना है। इसी तरह आप 3 दिन डालना है। 3 दिन के बाद 4 तावीज़ आप फिर इसी तरह लिखना है और ये 4 तावीज़ के ऊपर ये जो अजीमत देख रहा हो, ये जो 3 दिन के लिए या अब ये तावीज़ इस्तेमाल करेगा किसी का काम के लिए, तो इसी तरह पहले जैसा ज़कात दिया है हर तावीज़ में 20 बार पढ़कर दम करना है। बस उसके बाद दरिया में डालना है 3 दिन। दरिया में डालने के बाद आपकी हुक्म लगाना है, जिसके लिए काम कर रहा हो, ये फ़लान बिन फ़लान के मोहब्बत में काम कर रहा हो, फ़ौरन कर दो। इसी तरह हुक्म लगाना है। इसी तरह 3 दिन डालना है। चौथी दिन इसी तरह 4 तावीज़ आप लिख लेना है और हर तावीज़ में 20 बार ये आज़िमत पढ़ कर दम करना है। उसके बाद चारों तावीज़ अच्छी तरह ग्रीन कलर कपड़ा में लपेट लेना है। उसके बाद एक तावीज़ जाड़ में यानी दरख्त में लटका देना है, एक तावीज़ आग के करीब दफन कर देना है, एक तावीज़ किसी कब्रिस्तान में दफन कर देना है, एक तावीज़ जिसके लिए काम कर रहा हो उसका बाजू में या गले में डाल देना है। बस उनका काम हो जाएगा। और बच्चे को ऊपर हाजिरात करना है तो ये काली बीच में जो घर है उस जगह काली कर लेना है। उसके बाद ये बच्चा को पाक साफ करके बैठाना है। 10-12 साल के बच्चा होना चाहिए। उसके बाद बच्चा को बोलना है गौर से देखते रहे यार, अब ये आज़िमत 20 बार पढ़कर दो बच्चा पर दम करे। इंशाल्लाह 4-5 मिनट के अंदर हाजिरात नौजवाल हो जाएगा। जो भी अब मुश्किलात है 100% जो आप मिलेगा जायज़ मकसूद होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह दुनिया का हर किस्म काम ले सकती है। आपकी मर्ज़ी से जैसा चाहे इस्तेमाल करें, यह न तावीज़ की बेअदबी नहीं होना चाहिए बस। और बाकी जैसा चाहे आप इस्तेमाल करें। किसी मुकदमा के लिए एक तावीज़ लिख कर दे दो, एक तावीज़ लिख कर उसको दे दो, 20 बार पढ़कर ये आज़िमत लगा कर दो, बीच में उनका मकसूद लिख कर दे दो, वो गले में या बाजू में लगा कर कोर्ट में जाएगा तो उनका कोर्ट मामला मुकदमा वो भी उनका हक़ में आ जाएगा। इसी तरह किसी मकसूद के लिए किसी ऑफिसर के लिए पास जाना है चाहे तो इसी तरह आप काम ले सकती है। हर किस्म काम ले सकती है, यानी आपकी मर्ज़ी से जो चाहे आप काम ले सकती है। ज़कात अदा करने के बाद बड़ी ख़ास एक अमल है, आपकी मर्ज़ी से जो चाहे आप काम ले सकती है। बड़ी ख़ास ये अमल है, बड़ी रास सीना एक अमल है। मैं आप लोगों को शेयर किया है। कोई बात समझ में नहीं है तो कमेंट में पूछे ज़रूर हो तो मैं जवाब दूंगी। मेरी वीडियो शेयर करें, मेरी वीडियो लाइक करें। रमज़ान की महीना चल रहा है, मेरे लिए दुआ करें। ये अमल, ये तावीज़ ज़कात देने के बाद हर दिन 3 बार लिख कर जारी रखना है और ये आज़िमत 3 बार पढ़ना है हर दिन, तो ज़कात जारी रहेगा। जब भी आप किसी किस्म काम लेना है तो मैं जैसा बताई है ना, 3 दिन ये गोली डालना है दरिया में, हुक्म लगाना है, मकसूद बीच में लिखना है। उसके बाद 4 तावीज़ लिख कर अब देना है। आग में करीब एक दफन कर देना है, एक गले में, एक झाड़ में, एक कब्रिस्तान में। बस उनका काम हो जाएगा। और छोटा मोटा जैसा जिन्नात की हाजिरी वगैरह है तो ये आप मरीज़ के हाथ में ये नकोश पकड़ दो। उसके बाद ये आज़िमत पढ़ के आप दम लगाओ, सर में हाथ रख कर और दम करो। उसी वक्त देखो जिन्नात हाजिर हो जाएगा। इलाज के लिए भी इसी तरह कर सकते हैं। तावीज़ लिख कर पानी में घुल कर पिलाने दे सकती है, गले में डाल सकती है। इसी तरह आपकी मर्ज़ी से जैसा बेअदबी वगैरह नहीं हो, इसी तरह तावीज़ में बस आपकी मर्ज़ी से जो चाहे ज़कात देने के बाद आप इस्तेमाल कर सकती है। आपकी काम गारंटी से इंशाअल्लाह आप हो जाएगा। ठीक है, बहुत ख़ास ये अमल है, बहुत ज़बरदस्त अमल है। हमको दुआ से याद रखें। अल्लाह।